केतु अगर आपके चार्ट के फर्स्ट हाउस में है तो यहाँ बैठे हुए केतु आपकी सिक्स सेंस को बढ़ा देते हैं, आपकी इंट्यूशन पावर को स्ट्रांग बना देते हैं। सामने वाले को देखकर आपको फील हो जाता है कि सामने वाले की एनर्जी कैसी है। दूसरों की राज जानने में ना आप नंबर वन होते हो। आपकी आपके माता पिता के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। फ्रेंड सर्कल भी आपका काफी बड़ा देखा गया है। ऐसे लोग जो है ना अपनी लुक्स को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं। इन लोगों की इंट्यूशन पावर तो स्ट्रांग होती है, इनकी इमेजिनेशन पावर भी बहुत स्ट्रांग होती है। ऐसे लोग ना अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, यानी कि वंडरलैंड में जीते हैं। इन लोग अगर केतु फर्स्ट हाउस में है ना तो इन लोगों को लाइफ में ना कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है। करियर को चूज करने में, पार्टनर को चूज करने में, जॉब करे बिजनेस करे, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है। ये लोग ना सच्चे प्रेमी कहे गए हैं, लेकिन इन लोगों को सच्चा प्रेम मिलता ही नहीं है। क्योंकि ये लोग ना अपने पार्टनर को चूज करने के लिए ना एक लंबी सी चेकलिस्ट बनाकर चलते हैं। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता कि इनकी लाइफ जो है बिना एडजस्टमेंट के, बिना कॉम्प्रोमाइज के चलने वाली है ही नहीं। केतु जब भी यहाँ पर खराब स्थिति में होते हैं ना तो इन लोगों को अपनी बुद्धि पर बहुत ज्यादा अभिमान हो जाता है। ये लोग किसी की सुनते ही नहीं। और इनको बाद में रियलाइज होता है कि जो काश इनकी किसी की सलाह ले ली होती या किसी की बात मान ली होती। ये सब इनको रियलाइज ना बहुत देर से होता है, क्योंकि जो इनकी बुद्धि है ना वो तो राहु देव ले उड़े। अब यहाँ पर बैठे हुए केतु को सही आपने रखना है ना, तो इसके लिए आपको अपनी लाइफ में कुछ गोल सेट करने चाहिए, सलाह लेकर काम करना चाहिए, गणपति जी की आराधना करनी चाहिए और फूड डोनेशन करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। केतु अगर आपके चार्ट के सेकंड भाव में है ना तो यहाँ बैठे हुए केतु जो है आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा मिस्टीरियस बना देता है। ऐसे लोगों की जो सोच है ना बचपन से ही अलग होती है, और लोगों से ज्यादा ये लोग ओवर थिंकिंग करने वाले होते हैं। सेकंड भाव जो है ना वो आपकी फैमिली का भाव है, और जो केतु है वो डिटैचमेंट के प्लैनेट है। तो यहाँ बैठे हुए केतु जो है ना आपकी फैमिली से आपको डिटैच करवा देते हैं। घर से दूर जाकर रहना पड़ सकता है। आपको ना घर भी कई बार बदलना पड़ता है, ट्रैवल बहुत ज्यादा करना पड़ता है। यहाँ पर बैठे हुए जो केतु है ना आपके पिछले जन्मों के फैमिली के साथ जुड़े हुए पेंडिंग कर्मास को दिखाते हैं। यानी कि आपको ना आपके फैमिली के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ता है। एक उनके ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। ऐसा जो है ना आप अपनी मर्जी से करो या मजबूरी में करो, लेकिन आपको ऐसा करना पड़ता है। यहाँ पर बैठे हुए जो केतु है ना आपको अपने लिए काफी ज्यादा कंजूस बना देते हैं। अपने ऊपर आप खर्चा नहीं करते, बल्कि सस्ती चीजों में ही अपने आप को ना बहुत बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करने वाले होते हो। यहाँ पर बैठे हुए जो केतु है ना आपको लाइफ में, आपको फाइनेंशियली बहुत ज्यादा अप डाउन्स देखने को मिलता है। पैतृक संपत्ति मिलने में भी कई बार दिक्कत आ सकती है। अगर यहाँ पर बैठे हुए केतु हैं और अगर आप नॉनवेज खाते हो या खट्टी चीजें बहुत ज्यादा यूज करते हो ना, तो आपको हेल्थ इशू देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर बैठे केतु को सही रखना है तो आप लोगों को ना सोच समझ कर बात करनी चाहिए। अपनी फैमिली के प्रति जो अपनी जिम्मेदारियां हैं ना उसको पूरी जिम्मेदारी से निभाना चाहिए। अपने पितरों के लिए कुछ ना कुछ दान पुण्य जरूर करना चाहिए और स्पिरिचुअल रहने की कोशिश करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। केतु अगर आपके चार्ट के थर्ड हाउस में है तो यहाँ पर बैठे हुए केतु आपको बहुत ज्यादा एडजस्टिंग नेचर देते हैं। आपको बोल्ड बनाते हैं, फियरलेस बनाते हैं। कहीं पर भी बिना डरे घुस जाना, ऐसी पर्सनैलिटी दे देते हैं। ऐसे लोगों के ना हाथ में ना शफा होता है, यानी कि ऐसे लोग जो है बहुत अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, रेकी मास्टर हो सकते हैं। केतु जब भी थर्ड हाउस में है ना तो यहाँ पर इन लोगों को ना ट्रैवलिंग का बड़ा क्रेज होता है। लेकिन जो इनका सफर है ना थोड़ा सा अजीब और थका देने वाला होता है। केतु जो थर्ड हाउस है ना यहाँ पर आपके छोटे भाई बहनों के प्रति जो है ना पेंडिंग कर्मास को दिखाता है। यानी कि आपको अपने छोटे भाई बहनों के लिए काफी ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। यहाँ पर केतु जो है ना आपको फियरलेस तो बनाते हैं, लेकिन कई बार आपको डायरेक्शन लेस भी बना देते हैं। केतु जब भी थर्ड हाउस में होता है तो आपका ट्रैवल भी बहुत ज्यादा होता है। कई बार आप जो है, अगर केतु यहाँ पर बैठे हुए खराब हुए ना और आपने अपने भाई बहनों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया, उनके साथ छल कपट किया या चीटिंग करी ना, तो आपका भाग्य भी आपका साथ नहीं देता। केतु थर्ड में है तो यहाँ पर आप लोगों को ना दूसरों के धर्म के का ना अपमान नहीं करना चाहिए, गुरुओं का अपमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर बैठे हुए केतु को आपने सही रखना है ना तो आपको कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। सबसे पहले तो आपको गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, धर्म का सम्मान करना चाहिए, छोटे भाई बहनों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए। और बिना सोचे समझे, बिना जाने ना कुछ भी करने से पहले, बोलने से पहले ना आपको एक बार सोच लेना चाहिए। और तीन कुत्तों की सेवा जरूर करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय।
केतु अगर आपके चार्ट के 4th हाउस में है, जो कि आपके घर का, आपकी सुख सुविधाओं का, भूमि, गाड़ी, वाहन का, प्रॉपर्टी का, मन, माता, इमोशंस का हाउस है, और ये सारी चीजें जो है ना, वो मोह माया है। और केतु मोक्ष के प्लैनेट है, डिटैचमेंट के प्लैनेट है। तो केतु यहाँ पर आपको प्रॉब्लम तब देते हैं जब आप 4th हाउस से रिलेटेड चीजों के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाते हो। केतु यहाँ पर अगर शुभ स्थिति में है ना, तो आप अपने परिवार के प्रति अपनी पूरी जिम्मेदारियों को निभाने वाले होते हो। आपका जो प्रोफेशन है वो भी बहुत बढ़िया तरीके से चलता है। आप अपने काम को पूरी शिद्दत के साथ करने वाले होते हो। जो काम दूसरों के बस की नहीं है ना, वो काम भी आप पूरी ईमानदारी के साथ और शानदार तरीके से करते हो। लेकिन केतु अगर यहाँ पर खराब स्थिति में हुए ना, तो यहाँ पर सीधा अटैक ये आपके मन पर करते हैं। मन टिकता ही नहीं, घर में हमेशा जो मन है ना आपका अशांत रहेगा, पास्ट की मेमोरी में फंसा रहेगा। कई बार आप ओवर स्पिरिचुअल भी हो जाते हो, ओवर इमोशनल भी हो जाते हो। मदर के साथ आपकी बॉन्डिंग जो है ना, वो कई बार डिस्टर्ब हो जाती है, या फिर मदर की जो हेल्थ है ना, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। आप हमेशा शांत रहने वाले होते हो। यहाँ बैठे हुए केतु को अगर आपको सही रखना है ना, तो अपने आप को इमोशनली बैलेंस रखना चाहिए। घर के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा रखना चाहिए। अपने घर को व्यवस्थित रखने की कोशिश करनी चाहिए, और गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। केतु अगर आपके चार्ट के 5th हाउस में है, जो कि आपके पूर्व पुण्य का भाव है, आपकी लव लाइफ का, आपके संतान का, आपकी बुद्धि का, आपकी क्रिएटिविटी का, इंजॉयमेंट का भाव है। अगर यहाँ पर बैठे हुए केतु शुभ स्थिति में है ना, तो यहाँ पर आपको केतु वर्ल्ड फेमस बनाने का काम करते हैं। आप जो है अपना ब्रांड बनाने में कामयाब होते हैं। आप लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। किसी भी चीज को एनालाइज करने की स्किल आप में शानदार होती है। यहाँ पर बैठे हुए केतु जो है ना, लिखने, सोचने, समझने की शक्ति भी आपको बहुत अच्छी देते हैं। लेकिन अगर केतु यहाँ अशुभ हुए ना, तो आपको प्रॉब्लम देखने को जरूर मिलती है। आपको लव लाइफ में आपको धोखा मिलता है, या फिर जो लव लाइफ है ना, वो ज्यादा देर टिकती नहीं है। एजुकेशन बहुत ज्यादा मुश्किल से पूरी होती है। पेट से संबंधित भी दिक्कतें आपको देखने को मिलती है। लाइफ में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है। आप सोचते कुछ हो और करते कुछ हो। यहाँ पर बैठे हुए केतु जो है, कई बार आपको संतान उत्पत्ति में दिक्कत दे देते हैं। अगर ऐसा आपकी लाइफ में हो रहा है ना, तो आपको संतान उत्पत्ति के लिए आप लोगों को ना अपने गुरुओं का, अपने पितरों का, अपने कुल पुरोहित का आशीर्वाद लेना चाहिए। क्योंकि ना जो वंश वृद्धि और कुल वृद्धि के जो कारक ग्रह है ना, वो सिर्फ एक ही ग्रह है, वो है केतु। और केतु को सही रखना है तो आपको अपने गुरु को सही रखना होगा। आपको मेडिटेशन करते रहना होगा। आपको स्पिरिचुअल रहना होगा। यहाँ बैठे हुए केतु को सही रखना है तो आपको अपने घर के रीति रिवाजों को फॉलो करना होगा। कोशिश करें किसी भी बंद गली के मकान में ना रहें, कॉर्नर के मकान में ना रहें, और जरूरतमंद बच्चों को एजुकेशन में हेल्प करें। ओम नमः शिवाय। केतु अगर आपके चार्ट के 6th हाउस में है ना, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड होते हैं। ये इन लोगों के लिए ना, इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन जो लोग इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचाते हैं ना, तो ये लोग सही टाइम पर पूरे ब्याज समेत अपने अपमान का बदला लेने वाले होते हैं। ऐसे लोग बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाले होते हैं। बिना डरे कोई भी काम को करने वाले होते हैं। इन लोगों का फ्रेंड सर्कल भी काफी ज्यादा बड़ा होता है। फॉरेन ट्रैवल इन लोगों के काफी ज्यादा देखे गए हैं। लेकिन केतु यहाँ पर बैठे हैं और अशुभ स्थिति में है ना, तो इन लोगों की जो स्लीपिंग पैटर्न है ना, वो कई बार डिस्टर्ब हो जाता है। इन लोगों का डेली रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है। हेल्थ इशू भी इनको कई बार देखने को मिलते हैं, और ऐसे जिसका कई बार पता ही नहीं चलता। यहाँ पर बैठे हुए जो केतु हैं, आपको झूठे फेक केसेस में फंसाने का काम करते हैं। जिन लोगों पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो ना, वही लोग आपको धोखा दे के चले जाते हैं। आप खुशी में या इमोशंस में बहकर जब भी अपनी प्लानिंग्स को शेयर करते हैं ना, तो आपकी सारी प्लानिंग जो है वो धरी की धरी रह जाती है। यानी कि आपका बनते बनते काम जो है वो बिगड़ जाता है। तो अगर केतु को सही रखना है ना, तो आपको अपनी प्लानिंग्स को बिल्कुल शेयर नहीं करना चाहिए। आंख बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। बेजुबान जानवरों की सेवा करनी चाहिए, और अपने डेली रूटीन को सही रखने की कोशिश करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। केतु अगर आपके चार्ट के 7th हाउस में है, तो यहाँ बैठे हुए जो केतु हैं, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं।
या फिर हो सकता है आपका जो पार्टनर है ना वो भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकता है। आप लोगों का जो इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी में हो सकता है, ऑकल्ट साइंस में, इंटेलिजेंसी में, या फिर रिसर्च फील्ड, जिस भी चीज़ में ना डीप एनालाइज करने की ज़रूरत होगी ना, उन चीज़ों में जो केतु है ना यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फिर इंडिपेंडेंट वर्क में भी आपको केतु यहाँ बैठकर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। फॉरेन से कनेक्शन आपके बहुत अच्छे हो सकते हैं, फॉरेन जाने के जो योग है ना आपके बहुत अचानक बन सकते हैं। यहाँ बैठे हुए जो केतु है ना आपके आपके पार्टनर के साथ कुछ पेंडिंग कर्मास को दिखाते हैं। हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आपने जो है अपने रिलेशनशिप को, अपनी मैरिज को सही से टाइम ना दिया हो, अपने पार्टनर के इमोशंस को सही से ना समझा हो, या फिर चीट किया हो। तो ये योग बताता है कि इस लाइफ में आपको सही पार्टनर के साथ ना अपने कार्मिक कनेक्शन को फुलफिल करना है, नहीं तो लॉन्ग रिलेशनशिप डिस्टेंस या फिर आपको डिवोर्स भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर कई बार केतु ज़्यादा खराब होते हैं ना तो आप अपने पार्टनर्स के साथ इमोशनली डिटैच फील कर सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर मिसकम्युनिकेशन की वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ बैठे हुए केतु आपको यूरिन या फिर किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देते हैं। अगर केतु सेवंथ हाउस को सही रखना है ना तो आपको आंख बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। हो सके तो ऐसा पार्टनर चूज करें जो कि थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो और अपनी बॉडी के ऊपर चांदी धारण करे। ओम नमः शिवाय। केतु अगर आपके चार्ट के 8th हाउस में है तो ऐसे लोगों की जो सर्वाइवल पावर है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। हर बुरी से बुरी स्थिति में ना ये अपने आप को संभालने की पावर रखते हैं। इन लोगों की सिक्स सेंस भी कमाल की होती है। केतु जब भी 8th हाउस में होते हैं ना ऐसे लोग जो है एस्ट्रोलॉजी में, ऑकल्ट फील्ड में, तंत्र मंत्र में, फाइनेंस में, इंश्योरेंस में बहुत अच्छा काम करने वाले होते हैं, और इस फील्ड में इन लोगों को काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी मिलती है। 8th हाउस जो कि ससुराल का भी माना गया है, अगर केतु यहाँ पर खराब बैठे हैं ना तो ससुराल के साथ रिश्ते खराब भी करवा देते हैं। केतु 8th हाउस में जब भी होंगे तो यहाँ पर आपके हिडन रिलेशनशिप भी हो सकते हैं या फिर अफेयर भी हो सकते हैं। यहाँ बैठकर केतु जो है ना आपको कई बार फेक स्कैंडल में फंसाने का काम भी करते हैं, चाहे आपकी गलती हो या ना हो। कई बार यहाँ बैठकर केतु क्रॉनिक डिजीज देने का काम करते हैं, आपके एक्सीडेंट या फिर सर्जरी होने के चांस भी बनाते हैं। अगर केतु को आपको यहाँ पर सही रखना है ना तो सबसे बेस्ट टेक्निक है आपको मेडिटेशन करते रहना चाहिए, स्पिरिचुअल रहने की कोशिश करनी चाहिए, नेगेटिव एनर्जी से बचने की कोशिश करनी चाहिए, नौमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और शिव आराधना करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। केतु अगर आपके चार्ट के 9th हाउस में है तो यहाँ बैठे हुए केतु की जो प्लेसमेंट है ना वो बहुत अच्छी मानी गई है। यहाँ पर केतु जो है ना वो आपके रूट्स को दिखाते हैं, आपके पितरों को दर्शाते हैं। केतु आपके कुल को प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर बैठे हुए अगर केतु शुभ स्थिति में है ना तो ऐसे लोगों की जो एडवाइस है ना वो बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे एडवाइजर होते हैं। इन लोगों की जो सलाह है ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये लोग जो बोल देते हैं ना उसके सच होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये लोग अंदर से ईमानदार और भरोसेमंद भी होते हैं। इन लोगों की लाइफ में ना स्ट्रगल बहुत ज़्यादा देखा गया है, लेकिन ये लोग जो है दूसरों की गलतियों को बहुत जल्दी से माफ करके ना आगे बढ़ जाते हैं। इन लोगों को पैतृक संपत्ति मिलने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर नहीं भी मिलती ना तो ये अपने दम पर बनाने वाले भी होते हैं। केतु जब भी 9th हाउस में होते हैं तो ऐसे लोगों की यात्राएं, विदेश यात्राएं होने के चांस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर बैठे हुए केतु अगर नेगेटिव है ना बहुत ज़्यादा तो यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इनकी लाइफ में ना एक ऐसी प्रॉब्लम ज़रूर देखने को मिलती है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है कंटिन्यू होती है। या तो इन लोगों के घर में मेल चाइल्ड नहीं होता, अगर होता है तो उसकी वजह से हमेशा ये लोग टेंशन में ही बने रहते हैं। घर में इन लोगों की सोना टिकता ही नहीं। इन लोगों को स्वयं या फिर इनके परिवार में किसी को बोलने में दिक्कत जरूर देखने को मिलती है। इनके परिवार में से कोई ना कोई छत से या सीढ़ियों से जरूर गिरता है। अगर केतु यहाँ पर 9th में अशुभ स्थिति में है ना और इसको आपने सही रखना है तो आपको अपने पितरों के प्रति हमेशा रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए, कुत्तों की सेवा करनी चाहिए, गले में सोना पहनना चाहिए। ओम नमः शिवाय। केतु अगर आपके चार्ट के 10th हाउस में है तो आप लोगों का जो इंटरेस्ट है ना काफी यूनिक और क्रिएटिव चीजों में हो सकता है। आप लोग एस्ट्रोलॉजी में, स्पिरिचुअलिटी में, पॉलिटिकल
चीज़ों में, साइकोलॉजिकल या फिर रिसर्च फील्ड में बहुत अच्छी ग्रोथ करने वाले होते हो। आप लोगों की इंट्यूशन पावर और डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। जिस भी काम में आप हाथ डालते हैं ना, उस काम में आप 4 चाँद लगा देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर बैठे हुए केतु खराब स्थिति में है ना, तो यहाँ पर कई बार आपकी पब्लिक इमेज को खराब करवा देते हैं। नेम फेम मिलने में आपको टाइम लगता है। बॉस से या फादर से भी कई बार आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग देखी जाती है। हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आपने अपनी अथॉरिटी का गलत बेनिफिट उठाया हो, या फिर आपने फादर या फिर अपने बॉस को डिसरेस्पेक्ट किया हो। तो इस जन्म में आपको अपने करियर से रिलेटेड चीज़ों में चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं। आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ सकता है। यहाँ पर ना कई बार केतु जो है ना, आपके जिस भी काम में आप कर रहे हो ना, उसमें से आपका इंटरेस्ट ना धीरे-धीरे खत्म कर देते हैं। आपका इंटरेस्ट हर वक़्त अपने काम को चेंज करने में रह सकता है। केतु जब भी यहाँ पर खराब स्थिति में होते हैं, तो आपको जॉइंट पेन देते हैं, आपको नी पेन दे देते हैं, स्किन से रिलेटेड या फिर नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देते हैं। एंग्ज़ायटी और फ़ियर भी एक हमेशा आपके मन में बना ही रहता है। केतु को अगर यहाँ पे ठीक रखना है ना, तो आपको बेज़ुबान जानवरों की सेवा करनी चाहिए। अपने फादर और बॉस से हमेशा बना कर रखनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। केतु अगर आपके चार्ट के 11th हाउस में है, तो यहाँ बैठे हुए केतु आपके अंदर एक हिडन और सीक्रेट जो है पावर डेवलप कर देते हैं, जिसका आप अपनी लाइफ के मुश्किल दौर में यूज करते हो। यहाँ पर बैठे हुए जो केतु है ना, आपको किसी बड़े ग्रुप का या फिर किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट भी बनाते हैं। आपको लाइफ में अचानक नेम फेम देखने को जरूर मिलता है। यहाँ पर बैठे हुए केतु अगर सही है और आप में अगर सेल्फ डाउट नहीं है ना, तो आप बहुत अच्छी ट्रेडिंग करने वाले, स्टॉक मार्केट में, रिसर्च फील्ड में या फिर हिडन नॉलेज से रिलेटेड चीज़ों में ना बहुत अच्छी ग्रोथ करने वाले होते हो। यहाँ पर बैठे हुए केतु जो है ना, कुछ पास्ट लाइफ के कर्मास को भी दिखाते हैं। हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आपने वेल्थ या इमोशनल चीज़ों को लेकर किसी के साथ जो है ना धोखा किया हो सकता है कि आपने किसी का फाइनेंशियल या फिर इमोशनली लॉस कराया हो। इसी वजह से आपको इस प्रेजेंट लाइफ में इन चीज़ों से रिलेटेड स्ट्रगल देखने को ज़रूर मिलता है। हो सकता है कि आपको रिजेक्शन या फिर इग्नोर आपको किया जाता हो। यहाँ पर बैठे हुए केतु अगर खराब स्थिति में है ना, तो आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा गलत संगत में डालने का काम भी करते हैं, गलत चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट करने का काम भी करते हैं। यहाँ पर केतु अगर खराब है, तो आपकी हेल्थ जो है ना सडन अप डाउन होने शुरू हो जाती है। आपको पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, आपको एंजाइटी, फियर या फिर स्लीपिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को ज़रूर मिलती है। उपाय में आप क्या कर सकते हैं? आप लोगों को ना अपनी संगत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आप लोगों को नेगेटिव लोगों से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। शाम के समय आपको हमेशा शांत और कम बोलना चाहिए। जितना कम बोलेंगे उतना ज़्यादा केतु आपको हमेशा सपोर्ट करेगा, क्योंकि केतु जो है ना, वो साइलेंस के प्लैनेट है। यहाँ पर बैठे हुए केतु को और सही रखना है, तो आपको शिव आराधना करनी चाहिए और अपने जो आसपास के लोगों के साथ जो है अपना जो सोशल जो अपना कनेक्शन है ना, वो सही रखने की कोशिश करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। केतु अगर आपके चार्ट के 12th हाउस में है, जो कि मोक्ष का भाव है, मुक्ति का भाव है, फॉरेन लैंड का भाव है, यहाँ पर बैठे हुए जो केतु है ना, आपकी जो साइकिक एबिलिटी जो है ना, वो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना देता है। आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, मेडिटेशन में इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। आप लोगों की जो फॉरेन ट्रैवल है ना, वो काफ़ी हो सकते हैं, फॉरेन में सेटलमेंट भी हो सकता है या फिर फॉरेन से रिलेटेड कोई बिजनेस भी आपका हो सकता है। केतु जब भी 12th में होते हैं ना, तो यहाँ पर कुछ पेंडिंग कर्मास को भी दिखाते हैं। हो सकता है कि आपने अपने नेगेटिव कर्मों की वजह से या फिर अपनी कुछ गलत चीज़ों की वजह से किसी का फाइनेंशियल लॉस कराया हो। इस वजह से भी इस जन्म में आपको ना कई बार फाइनेंशियल लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। केतु जब भी 12th में होता है ना, तो यहाँ बोलते हैं कि ना भीड़ चाहिए, ना शोर, ना मुँह चाहिए, ना ही कोई और। ये अब जब भी केतु 12th में होते हैं ना, तो ये ऐसे में जो लोग हैं ना, दुनिया से नहीं अपने आप से कनेक्ट होते हैं। ये राह है अकेलेपन की, लेकिन मंजिल मोक्ष की। यहाँ पर बैठे हुए केतु को अगर आपको सही रखना है ना, तो आपको हमेशा अध्यात्म से जुड़े रहना चाहिए। मेडिटेशन, चैरिटी जरूर करनी चाहिए, लोगों की सेवा जरूर करनी चाहिए, शिव आराधना जरूर करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय।